हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें हम किसी भी स्टॉक को सेम डे बाय करते हैं और सेम डे सेल करके हमारा जो प्रॉफिट है वो इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कैसे समझेंगे हम इस चीज को। देखो, इंडियन मार्केट की ओपनिंग क्या होती है? 9:15 AM और क्लोजिंग टाइमिंग क्या होता है? 3:30 PM। यानी कि हम इस टाइम के बीच बीच में ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन उस ट्रेड से एग्जिट होना होता है। अगर हम उस ट्रेड से एग्जिट नहीं होते हैं तो जो हमारा ब्रोकर होता है वो ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन को क्या है, स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो मान लीजिए अगर हमने 10 बजे की समथिंग भी ट्रेड लिया है तो हमें 3:30 से पहले पहले उस ट्रेड से निकलना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब हम किसी स्टॉक में ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा। ये दो ऑप्शन, ये तो हो गया, ये होता है पहले बाय और ये होता है सेल। बी पर अगर हम क्लिक करेंगे तो मतलब हम उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और एस पे क्लिक करते हैं तो मतलब हम उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एग्जांपल है आपको दिखा समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो है, ये है हमारे जो ऑर्डर टाइप होता है। देखो, डीईएल, डीएल का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कि हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं और कुछ दिनों तक उसे होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे होता है आईएनटी, आईएनटी मीन्स इंट्राडे। तो हमें यहीं पे हमारी ट्रेड इस ये इंट्राडे को सिलेक्ट करके और हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। अब इसमें क्या होगा कि हमने अगर जैसे कि मान लीजिए 10 बजे भी अगर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग ली है, हमने किसी स्टॉक को बाय किया है, तो हमें उस स्टॉक को उसी दिन सेल करना होता है 3:30 PM से पहले पहले। अब देखो, मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है। अब अगर हमने डिलीवरी में हम उस कैपिटल को यूज कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ 10,000 का कैपिटल ही यूज होगा, और अगर उसमें हमें 5% की ग्रोथ होती है तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 500 का होगा। ठीक वैसे ही अगर 10,000 के कैपिटल से हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उसमें मिलती है 5x की लीवरेज, यानी कि हम 10,000 के कैपिटल से 50,000 की ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें जो अगर हमें 5% की जो अगर हमें रिटर्न मिल रहा है तो हमें 2500 रुपए का जो है हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर 1,00,000 रुपीज से अगर हम डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो 5% के ग्रोथ पर हमें 5,000 का प्रॉफिट होगा। और यही सेम अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें क्या है, 5x की लीवरेज मिल रही है तो हमें 25,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स देखिए, शेयर मार्केट क्या है, रिस्की है। अगर हम इसको बिना सीखे करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की है, इसलिए हमें इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी ट्रेड उल्टी चली गई तो हमें जो ये प्रॉफिट है ना, ये हमारा लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे जिससे आपको भी इजीली समझ में आएगा। देखो, डिलीवरी ट्रेड क्या होता है। डिलीवरी ट्रेड में देखो, मान लीजिए हमारे पास 10,000 का कैपिटल है और हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं जिसकी प्राइस क्या है, 100 रुपीज है। तो उस 10,000 के कैपिटल से हम उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बाय कर पाएंगे? 100 क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। अगर उस स्टॉक ने 5 रुपए का मूव दिया अप साइड तो हमें जो है 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। सेम अगर उसने 500 रुपए की वो डाउन साइड चला गया तो हमें 500 रुपए का लॉस भी हो सकता है। ठीक वैसे ही अब बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, जिसमें हमें मिल रही है 5x लीवरेज। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा 10,000 का कैपिटल है वो 50,000 हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, जो हमारी जो क्वांटिटी जो होगी वो 500 हो जाएगी। यानी कि अब हम 100 की बजाय 500 शेयर्स जो है वो बाय कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर 5% मूव होता है, मतलब 5 रुपीज का अगर उसमें मूव आता है तो हमें 2500 का प्रॉफिट होगा। और अगर वो 100 से 95 हो गया तो हमें 2500 का लॉस भी हो सकता है। अब इसमें हमें क्या है, ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जिनमें मोमेंटम होता हो, यानी कि वो जिस स्पीड से गिर रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं उसी स्पीड से वो गिरने वाले भी हो। ठीक है, तो वो स्टॉक्स हमें इंट्राडे के लिए चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग साइड अपना ट्रेड प्लान करते हैं, और अगर कोई स्टॉक डाउन साइड जा रहा है तो हम सेलिंग साइड भी अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। यानी कि मार्केट की डायरेक्शन कोई भी हो, अप साइड या डाउन साइड, हम दोनों तरफ से अपना जो है प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अब आते हैं हम मिस्टेक्स पर, जो नॉर्मली बिगनर्स करते हैं। तो हमें क्या है, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। फर्स्ट आती है कि हमें स्टॉप लॉस के बिना किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अगर हमने किसी ट्रेड में एंट्री ली भी है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस जरूर रखना है। अब मान लीजिए अब इंट्राडे की बात हो रही है, अगर हम
₹2500 का प्रॉफिट अगर हमें मिल रहा है तो हमें ₹500 का लॉस ही बेयर करना है, उससे ज़्यादा का लॉस हमें बेयर नहीं करना है। नेक्स्ट आती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक दिन में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या 6 ट्रेड करते हैं तो उसे हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो हमें सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही एक दिन में करने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं करने हैं। नेक्स्ट आता है हमें किसी की टिप्स पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर वो हमसे कह रहा है, मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, ऐसे कि बहुत कॉल्स भी आते हैं हमें कि हम आपको टिप प्रोवाइड करेंगे, कॉल प्रोवाइड करेंगे, आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, तो इस तरह का हमें नहीं करना है। हमें अपनी खुद की एनालिसिस करनी है, देन उसके बाद कोई डिसीजन हमें लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात तो कर ली, ठीक है। अब मार्केट में क्या है, 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, तो हम एक साथ इतने सारे स्टॉक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते ना कि कौन सा स्टॉक जो है वो इंट्राडे के लिए बेस्ट है, किसमें अप ट्रेंड अपसाइड मूवमेंट हो रही है या फिर किसमें डाउनसाइड मूवमेंट हो रही है, कितनी हो रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या है, स्टॉक सिलेक्शन करना होता है और कुछ कंडीशंस होती है वो अप्लाई करनी होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हम कैसे किसी स्टॉक को, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम किसी स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो।